हालात क्या हैं हमारे इर्द गिर्द। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है या होने जा रहा है मुस्तकबिल में, उसका ताल्लुक बराह रास्त उन वाक़यात से होगा जो हमारे इर्द गिर्द तेज़ी के साथ रुनुमा हो रहे हैं। और हम बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन मामलात को छोड़ के, जो कि ख़ास स्ट्रेटेजिक नौइयत के मामलात हैं, हम कहीं दरमियान में, जो मैं कहता हूँ 8 से 9 की ख़बरें और 9 से 10 की ख़बरें, उसमें कहीं खो गए हैं। और एक जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, हम शायद उससे डिस्कनेक्ट हो गए हैं या हैं। और वो जो कुछ होना है वो किस तरफ जा रहा है और क्या हो सकता है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर और पाकिस्तान पर। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं, उनके मुशाहिदात से आज हम फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब, इट्स अ प्लेजर। आपके व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक और आपको भी बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। मुशाहिद साहब, पाकिस्तान पे हम आएंगे कुछ देर के बाद। ठीक है, पहले मुझे ये बताएं कि लेट्स क्या लुक एट द बिग पिक्चर। बिग पिक्चर। अच्छा, मुझे ये बताएं पहले, ये मेरी थ्योरी है और बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ भी हो सकती है। क्या ये एक वर्ल्ड वॉर 3 है जिसमें हम ये सोच रहे हैं कि एक मिनट, ये जैसे फ़र्ज़ करें हम 100 साल पहले लोग बैठ के सोचते होंगे कि हम इस स्पेन में बैठे हैं तो यार यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। बाद में पता चला कि ये तो कहीं पूरी दुनिया की बड़ी जंग थी। कि बड़ी जंग है जिसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एक साथ, अफ्रीका, ये जो साहिल की बेल्ट है वहाँ पे कूज हो रही हैं, ये रेड सी के अंदर हो रहा है, ये साउथ चाइना सी, गज़ा में आगे, ये एक है सारा सिलसिला, या आप देखते हैं कि ये अलग अलग हैं, ये कनेक्ट होती हैं डॉट्स? कुछ हद तक कनेक्ट भी होती हैं। वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दुनिया में 100 साल के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है पावर के हवाले से, और वायलेंट है और कुछ एरियाज में वायलेंट है और कुछ एरियाज में इक्तिसादी है, सियासी है, सफारती है। तो वो जंग की नौयत सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने गोली मारनी होती है या ये बॉम्बिंग करनी होती है। जंग की नौयत साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर है। तो वो जो है, क्योंकि इस वक्त एक दुनिया में एक शिफ्ट आ रहा है ताकत का। देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, अल्लामा इकबाल ने कहा था 90 साल पहले। एशियन सेंचुरी, चाइना, और वो एक पहली दफा 300 साल में एक नॉन वाइट नॉन वेस्टर्न पावर खड़ी हो गई है जो अमेरिका की और मगरब की बालादस्ती को चैलेंज कर रही है, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में चैलेंज कर रही है। वो तो कहेंगे हमारी तो ये अमेरिकन सेंचुरी थी। अच्छा, हमारा 100 अच्छा, साल। आप नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि दो पावर्स लड़ रही हैं ना, और बाकी पावर्स कहीं दो पावर्स मिडिल के पावर्स नहीं, एक हैं, पावर जो कायम थी उसका जवाल शुरू हो गया स्लो मोशन, यानी कि मगरब और अमेरिका। तो बड़ी जंगें ऐसी होती हैं ना, एक सल्तनत टूटती है, उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया नीचे मेरे ख्याल में जाती जंग है। अवॉइड हो जाएगी, क्योंकि चाइना से जंग अब अमेरिका नहीं जीत सकता। और अमेरिका ने जो जंग हॉट की वॉर, है, हाँ हॉट वॉर, मैं हॉट वॉर की बात कर रहा हूँ। ये स्टडी आई है डॉक्टर साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, प्रोफेसर ग्रेहम एलिसन की। उन्होंने 5 डिफरेंट वॉर सिनारियोस किए हैं कि ताइवान पर जंग हो तो पांचों दफा अमेरिका हारता है। और अमेरिका ने कोरिया की जंग भी नहीं जीती, वियतनाम में हारा, अफगानिस्तान में हारा, इराक। अमेरिका हैज नेवर वन अ लैंड वॉर इन एशिया। और अब जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है, मैंने नहीं कहा, प्रोफेसर ग्रेहम एलिसन है उनका नाम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के प्रोफेसर हैं। 5 मुख्तलिफ सिनारियोज का है कि अगर जंग होती है अमेरिका की तो ये होगा, और पांचों दफा अमेरिका हारता है। अब जरा इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जरा एक जगह पे आते हैं। मुझे बताएं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन रशिया, खिंच गई जंग, 2022 से लेके 2024 आ गया, और आज ये सूरत हाल है कि वहाँ पे एक अटैक हुआ है, मॉस्को में जो भी बड़ा अटैक हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले वॉर्न किया है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ये कहते हैं कि इसके पीछे जो है वो वेस्टर्न एजेंसीज, ये इंतहा पसंदों के पीछे वेस्टर्न एजेंसीज थी और उन्होंने करवाया। व्हाट नेक्स्ट? और जो ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने आज CBS को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि जी ये जो जंग है ये आगे बढ़ के कुछ दिनों में ये नेटो ममालिक तक आ जाएगी, ये काज़ाकिस्तान में आ जाएगी, ये बाल्टिक रियासतों में आ जाएगी अगर मेरी मदद ना हुई, और अमेरिकन सॉइल तक आ जाएगी अगर मेरी मदद ना की गई। क्या होने जा रहा है वहाँ पे? 1964 या 65 की बात है, ये मैंने तारीख में पढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा था जॉनसन ने, प्रेसिडेंट जॉनसन ने, इफ वी डोंट फाइट द कम्युनिस्ट इन साइगॉन वी विल फाइट देम इन सैन फ्रांसिस्को।
अच्छा, साइगॉन वियतनाम का था। तो यानी कि ज़ेलेंस्की भी वही प्लेबुक ले रहा है कोल्ड वॉर की, अच्छा। कि जनाब ये जंग आपकी जंग है, मेरी जंग नहीं है, और अगर मुझे नहीं बचाओगे, क्योंकि अब वो जंग का पड़ला उखती तो चला गया है। पुतिन 6 साल के लिए आ गया है और मगरबी लोग भागना शुरू हो गए हैं सपोर्ट से, और बाइडन का इलेक्शन आ रहा है जो बहुत मुश्किल इलेक्शन है। इस जंग का फैसला और हो गया ट्रंप ने फैसला कर कौन लिया जीत रहा है ये जंग? है कौन सी? कौन जीत रहा है? और रशिया जंग जीत रहा है इस वक्त। जीत रहे। हाँ, पहले नहीं जीत रहा था, लेकिन अब चूंकि इतनी तवील हो गई है कि वो जो सपोर्टर्स थे यूक्रेन के, मगरबी सपोर्टर्स, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने शुरू हो गए। इकोनॉमीज क्रैश हो रही हैं। हाँ, इकोनॉमीज क्रैश हो रही हैं। फिर ये नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन थी, जो जिसको धमाके से तबाह हुई धमाके थी। किया, जिसके बारे में जर्मनी के साथ जो वो कहते हैं रूस ने किया, लेकिन खुद अमेरिकन जो टॉप जर्नलिस्ट है सीमोर हर्श, उसने कहा है कि ये CIA ने किया था और वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने किया था। 30 अरब डॉलर की पाइपलाइन जो रूस ने बनाई थी जर्मनी के लिए, उसका धमाका करके तो उनकी मैशत तो इफेक्ट हो गई है। विक्टोरिया न्यूलैंड चली गई वहां से, लेकिन फर्क हाँ, कोई नहीं विक्टोरिया न्यूलैंड जिन्होंने 2014 का सॉफ्ट कू कराया सॉफ्ट था, कू करवाया था। वो जो ऑरेंज रेवोल्यूशन का बात कर, मैदान। अच्छा, और जिसने कुकीज दी थी खुद अपने हाथ से जी। उन्होंने इस्तीफा अच्छा, हो नहीं, गया। मुझे ये बताएं इसका फॉल आउट क्या होगा? इस जंग का देखें जी, नेटो का जो एक्सपेंशन है जितना हुआ है उससे आगे नहीं होगा। नहीं, उससे आगे तो रशिया, फिनलैंड आ गया, उसमें बॉर्डर्स नहीं, यूक्रेन नहीं होगा ना। यूक्रेन नहीं होगा। यूक्रेन का था ना इशू। वो रशिया को वो धचका जरूर हुआ है कि स्वीडन और फिनलैंड, दो ममालिक जो टोटली न्यूट्रल थे कई सौ सालों से, अब वो उसमें आ गए हैं। वो धचका जरूर वो लगा। आ गए हैं या वो फंस गए हैं आके? वो आके फंस गए हैं, उनको फंसा दिया गया है बेसिकली। लेकिन ये है कि यूक्रेन के हवाले से, और जो यूक्रेन के ऊपर जो कब्जा किया है रूस ने क्राइमिया पर और इलाके पर, वो भी मेरे ख्याल में वो छोड़ेंगे नहीं। इसमें एक और चीज़ हुई है ना, इस दौरान रशिया चाइना का अलायंस बहुत मजबूत हो गया है, और जो ग्लोबल साउथ हम कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, इंडोनेशिया, मेक्सिको, उन्होंने मगरब का साथ नहीं ये वैसे दिया। बड़ा अजीब ग्लोबल साउथ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है। मतलब ये लकीर कुछ ऐसे खिंची हुई है कि ऑस्ट्रेलिया को इससे दूर रखा गया। ऑस्ट्रेलिया का जो इसलिए है कि वो कहते हैं ये सफेद फार्म मुल्क है, बेसिकली ये वेस्ट का हिस्सा है। वो साइकोलॉजिकली भी अपने को एशियन नहीं कहते, साउथ से, हाँ, साउथ से हालांकि है साउथ में, हाँ, साउथ में नहीं है, पूरी तरह साउथ में है। उनके साथ जो वो छोटे छोटे साउथ पैसिफिक आइलैंड्स हैं, वो गिनी पापुआ न्यू गिनी और फिजी वगैरह, लेकिन ये चूंकि इनका ये गोरस्तान का हिस्सा है, गोरस्तान कहता हूं उनको। अच्छा, मुझे ये बताएं तो इसका फॉलो आउट क्या होगा? यानी ये जंग जो है, पुतिन अगर जीत गया है तो पुतिन क्या करेगा? 140 लोग कहता है, पुतिन का कहना ये है कि मेरे सॉइल पे मारे गए हैं, व्हाट नेक्स्ट, क्या करेगा? बहुत सीरियस हुआ है ब्लो रशियन सिक्योरिटी को, और ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ, 2-3 और भी हो चुके हैं। नहीं, पुतिन किससे कैसे रिएक्ट करेगा? पुतिन का यही है कि वो अपना ब्लेम करेगा मगरिब को, और जो और दबाव डालेगा यूक्रेन पर, क्योंकि ये जॉइंट ऑपरेशन लगता है जिसका भी था, इस्तेमाल कोई और हुआ, और वो बेचारे हमारे पकड़े गए लोग, पकड़े गए। वो सेंट्रलेशन जो बेचारे पता नहीं इतना मारा है उनको, क्या वो फोटो जो देखी थी, मुझे तो जुल्म मारा। और हमारे यहाँ जैसे होता है कोई बम ब्लास्ट हो तो हम अफगानियों को पकड़ के निकाल देते हैं कि यो उन्होंने अफगानियों ने ये किया है, तो वो एक उन्होंने कई सेंट्रलेशन ने किया है, और सुने छापे पड़े हैं जहाँ सेंट्रलेशन रहते हैं बेचारे, कोई उज़्बेक है, कोई ताजिक है, कोई किर्गिज है। नहीं तो अब देखिए ना, वहां तो अगर फर्ज करें, मतलब पुतिन, हाउ विल पुतिन रिएक्ट, ये सवाल था। पुतिन विल हैव अ मेजर्ड रिएक्शन, ओवर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो कोवर्ट ऑपरेशन हुआ है ना, तो वो उसका गुस्सा निकालेगा यूक्रेन के ऊपर ही, यूक्रेन के ऊपर जो तेज हो गई जंग। अच्छा, और अमेरिका थोड़ा सा डिफेंसिव में जाएगा? वो अमेरिका डिफेंसिव में चला गया है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन पीक पे चला गया है अमेरिका में। अमेरिका के पास 2 जंगें लड़ी, ये ना भूलें आप, यूक्रेन की बात करें, गजा भी तो है ना, और दोनों जगह अमेरिका का वो एक साइकोलॉजिकली और सियासी तौर पर पसपाई हो रही है। नहीं, गजा से फिर और इवेंट्स हो रहे हैं ना, सीरिया से ये भी हुआ ना, सीरिया, हिजबुल्लाह, एंटी अमेरिकनिज्म फैल रेड रहा सी, है ना, ये बहुत फैल गया ना। ये एंटी अमेरिकनिज्म फैल रहा है कि आप जो इजराइल के साथ इतने आगे चले गए हैं, यूक्रेन के ऊपर तो आप कहते हैं कि असूली मौकफ है कि ये जारियत नामंजूर, इधर जो जारियत नहीं है, जेनोसाइड है, कत्ले आम है,
नस्ल कुशी है उसको आप तायद कर रहे हैं, उसको आप सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा तो नहीं तो अच्छा सो इसमें दोहरे मेयार और मुनाफिकत जो है अच्छा, रशिया- अमेरिका की और मगरब की वो वाज़ेह होगी। अच्छा, रशिया और इन दोनों ने ये कहा कि जो यूनाइटेड नेशंस की करारदाद है वो बाइंडिंग है, अमेरिका कह रहा है कि नॉन बाइंडिंग है। अच्छा, वो भी एक सवाल खड़ा हो गया कि यूनाइटेड नेशंस कहाँ है इस वक्त, ये सिस्टम ही जा रहा है What पूरा nonsense. दुनिया का। UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस आर बाइंडिंग। ये नया उन्होंने इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी नॉन बाइंडिंग की। अगर ये बात थी तो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो थी कोरिया के ऊपर जिसमें रूस नहीं था, वो बाइंडिंग कैसे हुई कि उसके तहत UN ने फोर्सेस भेजी कोरिया में जंग लड़ने की। ये तो दोहरे में आ रहा है ना, जब आपको सूट करता है तो आप बाइंडिंग कह देते हैं, जब आपको सूट नहीं करता तो नॉन बाइंडिंग कर लेते हैं। अच्छा, इस पे OIC और ये तो इंडिया भी कहता है फिर नहीं, कश्मीर के अमेरिका resolutions, के और allies- इजराइल भी ये कहता है कि बाइंडिंग नहीं मुझे है। ये बताया ना, फलस्तीन इस पर पे resolutions। यूरोप कहाँ खड़ा है इस वक्त? यूरोप में डिवीजन है, कई मुल्क कह रहे हैं कि हम साथ हैं, कई मुल्क कह रहे हैं यूरोप साथ में नहीं डिवीजन हैं। आ गई है, यूरोप अब कमज़ोर पड़ गया है। उन्हें कहा कि ये हम कैपेसिटी नहीं है। और पहली दफ़ा आपने देखा है पिछले साल जब गया था ये प्रेसिडेंट मैक्रोन फ्रांस का चाइना, उसने कहा कि यूरोप नीड्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। पहली दफ़ा उसने बात की। लेकिन मैक्रोन फिर वो बलते पैंतरे बलता है, वो आधा डिगॉल की कोशिश करता है बनने की कि मैं ज़रा हम यूरोपियन यूरोप की बात करेंगे। लेकिन एक ये उनको फीलिंग हो गई है कि हम इतना बड़ा पंगा नहीं ले सकते। ये कोल्ड वॉर नहीं है सोवियत यूनियन के खिलाफ, और इसमें हम एक हद तक जा सकते हैं, उस हद से आगे नहीं हम जा सकते। और उसमें जर्मनी भी पीछे हटा है, और हंगरी तो है ही है दूसरी तरफ, आपको पता है। सिर्फ ज़रा बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं, स्लोवेनिया है या ये चेक रिपब्लिक वगैरह, ये जो प्रोनेस और पोलैंड जो थे, बाकी लोग ज़रा धीमे पड़ गए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब इसमें ये जो गज़ा में हो रहा है कत्लेआम, ये मैं अक्सर कहता हूँ कि ये हम कोई 200 साल कबल मसीह डिस्कस नहीं कर रहे। 2024 में, ठीक है ना, हमारे सामने 33,000 इंसानी जान, 13,000 बच्चे हैं। 13,000 बच्चे हैं। अच्छा, और ये हो रही है और सबके बयानात आ रहे हैं, और सब उसके बाद जो है वो रोक कोई नहीं पा रहा इसमें। अब ये और साथ ही एक और महाज खुल गया, अभी आपने गजा का मैंने कहा, उसमें से सीरिया में आज फिर दोबारा अटैक्स हुए हैं, दोबारा सीरिया, हिजबुल्लाह नॉर्थ पे जो लेबनान की साइड है वो बॉर्डर खुल रहा है। उसके बाद रेड सी एक नया सामने आ आप ये गया। देखें डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं, आज गुफ्तगू हो रही है, 29 मार्च है गालबन जी। 174 दिन हो गए हैं इस जंग को। ये सबसे जंग नहीं बल्कि जो कत्लेआम की बात करें, ये पहला लाइव टेलीवाइज्ड जेनोसाइड है वर्ल्ड हिस्ट्री में। लाइव टेलीवाइज्ड जेनोसाइड। इन्होंने क्या कहा था नेतन्याहू ने कि मैं हमास की क़यादत को, हमास का सफाया कर दूंगा। हमास का टॉप लीडरशिप में एक भी नहीं काबू आया। याया सिनवार हो, मोहम्मद दियफ हो, वो कहीं छुपे हुए गारों में। 30,000 हमास की फौज है, 6,500 शहीद हुए हैं अभी तक, और जो हॉस्टेजेस हैं वो अभी तक वो नहीं ले सके। और हिजबुल्लाह भी अलग है, हिजबुल्लाह अलग है, और सीरिया अलग है, सीरिया अलग है। आप ये देखें ना। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये और 36 हॉस्पिटल हैं गाजा में, उसमें से सिर्फ 10 फंक्शन कर रहे हैं। इतना जुल्म हो रहा है। और पहली दफा इजराइल इज यूजिंग फूड फेमिन और भूख नंग को। क्या ये रीजनल वॉर बन चुकी है? अब एक रीजनल वॉर बनने की तरफ जा रही है। नहीं, अगर रेड सी आ गया इसमें, रेड सी तो अगर आ गया इसमें है। सीरिया आ गया है, अगर इसमें जो है वो लेबनान आ गया है, और तो, लेकिन वो एज ए स्टेट नहीं आ रहे ना, उनके फोर्सेस कुछ आ रहे हैं। हाँ, तो मतलब एक हिजबुल्लाह आ गया है, हुसीज आ गए हैं यमन के, सीरिया की हुकूमत ज़रूर है, ईरान उसके पीछे पुष्टपनाही भी कर रहा है। सो एक नया कोalition तो बन गया ना, आप देखें ना। नहीं, तो उसमें मुझे बताएं कि जो OIC की क्या सिचुएशन है?